गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आंट जेनिफर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोएम आप लोग क्लास में समझा दी गई थी एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। नाउ एज यू कैन ऑल सी माय स्क्रीन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर आंट जेनिफर एंड द टाइगर्स क्रिएटेड बाय हर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर एटीट्यूड्स। किस तरह से जो आंट जेनिफर है और जो टाइगर्स हैं क्रिएटेड किए गए हैं। टाइगर्स जो किसने क्रिएट किया है? क्रिएटेड बाय हर, यानी आंट जेनिफर के द्वारा। वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, मीन्स उनका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो कैसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आंसर पे आते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स क्रिएटेड बाय हर ऑन द tapestry, it presented a sharp contrast in their attitudes to their creator. The ant has a weak, meek, and submissive attitude. She was scared to express her feelings properly. Sorry, एक मिनट, फोन जरा साइड पे कर दो। हाँ. On the other hand, tigers were strong, fearless, and confident. They were bold creatures. They weren't scared of men present in the tapestry. तो चलिए, आंट जेनिफर जो टाइगर्स मीन जो आंट जेनिफर के टाइगर्स थे, जो कि उन्होंने क्रिएट किए थे, जो उन्होंने बनाए थे, वो किस पे बनाए थे? अपनी टेपेस्ट्री के ऊपर बनाए थे। ये बिल्कुल प्रेजेंट करता है एक शार्प, बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे शार्प माने तेज नहीं, यहाँ पे आ जाएगा शार्प मीन्स बहुत ही ज्यादा, कॉन्ट्रास्ट माने डिफरेंट बिहेवियर अपने क्रिएटर से। जो उनका क्रिएटर था, मीन्स क्रिएटर कौन था? टाइगर्स का आंट जेनिफर। उनका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल ही डिफर था, मींस टाइगर्स का बिल्कुल डिफरेंट था। द आंट हैज अ, आंट की कैसी थी? वीक थी, वो कमजोर थी, मीक थी, डरी दुबकी रहने वाली, और सबमिसिव एटीट्यूड था उनका। सबमिसिव मतलब दब जाने वाला व्यवहार हुआ करता था। शी वॉज स्केयर्ड, वो घबरा जाती थी अपनी फीलिंग्स को ओपनली, खुल के एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में, है ना। शी वॉज अनेबल टू इवन से हर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियंस को भी नहीं दिया करती थी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ टाइगर्स क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे, फेयरलेस थे और कॉन्फिडेंट थे। टाइगर्स क्या थे? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत मींस ताकतवर, फेयरलेस बिना किसी के डर के, और कॉन्फिडेंस मींस उनमें एक आत्मविश्वास थे। वो एक बोल्ड क्रीचर्स की तरह थे। बोल्ड क्रीचर्स माने क्या होता है? जो कि खुलकर बिना किसी से डरे अपनी बातें रख सकता है, वैसे प्राणी थे वो बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे उन आदमियों से जो कि टेपेस्ट्री में मौजूद थे। जो टेपेस्ट्री में आदमी बनाए गए थे क्रिएटर्स के द्वारा, यानी आंट जेनिफर के द्वारा जो मैन बनाए भी गए थे, उधर भी उनके टाइगर्स उन आदमियों से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। सो बेसिकली जो आंट जेनिफर थी, उन्होंने अपनी आर्ट के थ्रू एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड, एक अपनी डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट चीज बनाई थी। जिस एनवायरमेंट में वो रहती थी, the environment in which she was living and the art she has created was totally different। माने जो environment में, जिस मीन्स वातावरण में वो रह रही थी, और जिस वातावरण को उन्होंने अपनी आर्ट में बनाया था, वो दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, कॉन्ट्रास्ट थी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Your question number 2 is, what picture of male chauvinism do we find in the poem? किस तरह का मेल शोविनिज्म हम पोएम में पाते हैं? What is male chauvinism? मेल शोविनिज्म माने होता है, मीन्स पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान से मतलब ये है, जस्ट होल्ड ऑन, आई एम जस्ट पॉजिंग माय क्लास, मीन्स रिकॉर्डिंग। हेल्प मी। ये अपडेट हो गया है ना, तो ये नहीं हो रहा है साइन करने, तो पासवर्ड मेरे को लगता है आपने अपना साइन भूल गए होंगे। और प्रीतु में पी कब से कैपिटल होने लगा? ईमेल ऐसा कौन सा है जिसमें? हाँ, तो वो इसकी वजह से नहीं है, पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड की वजह से नहीं, कोई भी मेल नहीं होता है। चलो हाँ, नेक्स्ट कर दो। हाँ। नाउ एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड या कुछ तो होगा, वेबसाइट यूआरएल।
तो जूम में ले लो ना, अरे इतनी है। ना यार, इसमें मैं देख रही लगता है कंपनी webex.com लिखा था, लिखो तो है ना। जूम में जब इतनी प्रॉब्लम ये से देखो, अरे मैं कल नहीं देखी, टाइम नहीं था। वी कांट फाइंड एन अकाउंट फॉर प्रीतू, ये कोई भी अकाउंट नहीं बना इस मेल से। भैया इसमें ये लिखा है वी कांट फाइंड एन अकाउंट फॉर प्रीतू, तभी। और अगर ऐसे भी कर रहे हो, वी कांट फाइंड एन अकाउंट भैया इसी से तो बनाई है webex प्रीतु, में। तो वो हो गया होगा, आपने डीएक्टिव रहे होगे तो वो एक्सपायर हो गया होगा। हाँ यही वजह से बहुत दिन चला नहीं है ना। तो मेक एन अकाउंट। तो ओके ओके, फिर से बनाओ। इसी से बना सकते हो ना फिर से, इसी वाले उसमें से, मेल से। बन जाएगा, अगर देख लो। मैं क्या बताऊं, मैं वेबएक्स। जोन जोन से ले रहे हो, तो फिर से बना लेते हैं। सॉरी फॉर दैट। चलिए हम आ जाते हैं अब अपने इसमें, किसमें। दे weren't scared of means, हाँ सॉरी। What picture of male chauvinism do we find in the poem? मेल chauvinism क्या होता है? What does the male chauvinism term mean? मेल chauvinism मतलब होता है पुरुष प्रधान। एक पुरुष की जो मिसोजिनिस्ट सोच रखी जाती है कि दैट males are superior beings, males are the bold creatures, male are the strongest personalities, male can do whatever they can do, तो ये सारी जो चीजें होती हैं हम इसे chauvinism कहते हैं, मेल chauvinism। तो हम पोएम में क्या पाते हैं, ये उस बारे में है। आंसर पे आते हैं। सॉरी यहाँ पे आंसर इस तरह से हो गया। हाँ, इन द पोएम आंट जेनिफर स्टाइगर्स, आंट जेनिफर वॉज ऑप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड। पोएम में, जो कि पोएम का नाम है आंट जेनिफर टाइगर, उसमें जो आंट जेनिफर थी वो ऑप्रेस थी, वो दबी हुई थी अपने हस्बैंड से, मतलब उन्हें का हस्बैंड दबा के रखता था। शी वॉज confined within the four walls of her husband's house। वो confined थी, वो फंसी हुई थी अपने हस्बैंड के घर की चार दीवारियों में। शी वॉज नॉट फ्री टू डू वॉट शी विश्ड। उनका वो बिल्कुल फ्री नहीं थी, मीन्स वो स्वतंत्र नहीं थी, उन्हें फ्रीडम नहीं मिली गई थी, लिबरेशन नहीं मिला था कि वो अपनी मर्जी का कुछ कर सके। शी वॉज ओवरबर्डन बाय हर मटेरियल marital, sorry, she was overburdened by her marital responsibilities। वो अपनी marital responsibilities के कारण काफी overburdened होती जा रही थी, काफी दबी जा रही थी। सो हमें क्या कहना चाहिए इसमें कि मेल शॉविनिज्म में क्या है कि जो पुरुष प्रधान है जो इसमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि दैट बीइंग अ वाइफ शी ओनली हैज टू सैक्रिफाइस, शी ओनली मींस शी हैज टू टेक परमिशन, एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ओनली फॉर हर। मीन्स जितनी भी जिम्मेदारी उसी की होनी चाहिए, जितनी जिम्मेदारी उन्हीं की, मतलब आंट जेनिफर की होनी चाहिए। वो उन्हें परमिशन लेनी चाहिए अपने हस्बैंड से कुछ भी करने से पहले। हर फ्री विलिंग वाज नॉट मीन्स मीन्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, मीन्स सवाल ही नहीं उठता है कि उनकी कोई खुद की पर्सनालिटी, खुद का कोई परमिशन, खुद की कोई मनचाही चीज वो कर सकती है। सो ये सारी हमें मेल शोविनिज्म वाली चीजें दिखने को मिलती हैं। साथ ही साथ वो अपने घर, हस्बैंड के घर की चार दीवारों में कंफाइंड थी, कैद थी। मींस दैट शी वाज नॉट अलाउड टू इवन गो आउटसाइड, कि यानी वो घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो लगातार अपने हस्बैंड से ऑप्रेस्ड हो रही थी, दबी जा रही थी। तो ये सारी मेल शोविनिज्म चीजें पोएम में दिखती है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन? Aunt Jennifer's efforts to get rid of her fear proved to be futile. Comment. जो आंट जेनिफर की जो कोशिशें थी अपने फेयर से, अपने डर से बाहर निकलने की, वो फ्यूटाइल नजर आ रही थी। फ्यूटाइल इन द सेंस, आप मींस बेकार हो नजर आ रही थी, बिना किसी मर्द के। मींस ऐसा लग ही नहीं रहता दैट शी वाज ट्राइंग टू गेट फ्री। मींस ऐसा लगता भी नहीं था कि वो कोशिश भी कर रही हैं, दैट शी वांटेड टू बी फ्री। ठीक है ना? चलिए आंसर पे आते हैं। Aunt Jennifer tried her best to conquer her fear, but she was so traumatized that she failed. आंट जेनिफर ने काफी कोशिश करी थी अपने फेयर से कॉन्कर करने के लिए, अपने डर से जीत हासिल करने के लिए। कॉन्कर मीन्स विजय हासिल करना,
जीत हासिल करना। बट शी वॉज सो ट्रॉमेटाइज दैट शी फेल्ड, लेकिन वो इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी, ट्रॉमेटाइज इन द सेंस वो इतने ज्यादा सदमे में आ चुकी थी कि वो हमेशा लगातार फेल हो रही थी, असफल हो रही थी। शी वॉज oppressed by her husband, अपने हस्बैंड के द्वारा वो oppressed, दबाई जा रही थी। her act of embroidering was a temporary relief of her pain, जो उनका एक्ट था एम्ब्रॉयडरी करने का टेपेस्ट्री पे, वो एक टेम्पररी मींस रिलीफ था, मींस एक थोड़े समय के लिए उन्हें राहत मिलती थी अपने दर्द से। हर टाइगर्स वर ओनली शोइंग टेम्पररी लिबरेशन, ये जो टाइगर्स थे मींस ये कुछ समय का लिबरेशन, कुछ समय की आजादी दिखाते थे। इट वॉज ओनली अ फैंटेसी नॉट अ रियलिटी, वो एक तरह की फैंटासिक मींस फैंटासी थी, मींस एक काल्पनिक चीज थी, वो एक रियलिटी एक सच्चाई नहीं थी। फैंटेसी मींस ये कहना चाहिए ना कि अपने ही ख्यालों में उन्होंने आजादी पा रखी थी, अपने ख्यालों में वो चीजें कर रही थी, ठीक है ना। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी था ये एक कहना चाहिए कि एक फैंटेसी वर्ल्ड थी, जिसमें कि वो अपनी लिबरेशन को, अपनी बहादुरी को, अपनी बोल्डनेस को दिखा रही थी, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो ये है आपका। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे से आए होंगे। कमिंग नाउ फोर्थ क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? क्या मैसिव माने क्या था? अत्यधिक ज्यादा, है ना। वेट माने बाहर, अंकल की वेडिंग बैंड का, अंकल की जो वेडिंग बैंड है, ठीक है ना। वेडिंग बैंड से मैंने क्या बताया था, देखिए हमारे यहाँ संस्कृति में क्या चलता है, दैट मंगलसूत्र, लेकिन वहां पे क्या चलता है, वेडिंग बैंड से मतलब रिस्ट बैंड नहीं, रिंग, ठीक है ना। तो जो ये शादी का बैंड था जो उनके लिए अत्यधिक भार की तरह दिखाई दे रहा था, इस फ्रेज से क्या मतलब निकलता है? चलिए, the weight that lies heavily on Aunt Jennifer's hand is the wedding band. It symbolizes the harsh and difficult experiences of her married life. She was so traumatized by her husband that she lost self-confidence. जो वेट था वो आंट जेनिफर के हैंड में काफी अत्यधिक भार दे रहा था, उनका जो वेडिंग बैंड था, मींस जो उनके हाथ में जो वेडिंग बैंड थी वो एक बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रही थी। इट वाज प्रेशराइजिंग हर मेंटली एंड फिजिकली, स्पेशली मेंटली अगर हम कहें। ये सिंबलाइज क्या कर रहा था, किस चीज को दर्शा रहा था? हार्श एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ मैरिड लाइफ। हार्श मींस जो क्रूर और डिफिकल्ट, मुश्किल भरे अनुभव हैं उनके मैरिड लाइफ को, वो इस चीज को दर्शा रहा था। नॉट दैट शी वाज हैप्पी, बट means constantly it was showing that how much pain she is suffering because of that band. उस बैंड की वजह से, इस रिंग की वजह से, वेडिंग रिंग की वजह से उन्हें ये सब सहना पड़ रहा है। वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गई थी, इतने सदमे में आ गई थी अपने हस्बैंड के कारण, दैट शी लॉस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उनके अंदर जो आत्म स्वयं का जो आत्मविश्वास था वो खो चुकी थी। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, your question number 5 is, सॉरी यहाँ पे हल्का सा व्हाट डज है, ये आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा। व्हाट डज आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? आंट जेनिफर ने जो क्रिएट करे थे एनिमल्स वो इतने डिफरेंट क्यों थे अपने खुद के कैरेक्टर से? व्हाट वाज द रीजन व्हाई डज आंट जेनिफर क्रिएटेड, ठीक है ना। यहाँ पे WH5, why does Aunt Jennifer created ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे उनके खुद के कैरेक्टर से? तो चलिए, she wanted to created a life which is denied to her, hence she created something that which is completely different to her. वो एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना चाहती थी जो उनसे डिनाई कर दी गई थी, जो उन्हें दी नहीं गई थी, इनकार कर दी गई थी, ठीक है ना। डिनाइड मतलब मना कर देना, इनकार कर देना या छीन लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा डिनाइड मींस कि उनसे वो ले ली गई थी, उन्हें वो कभी अधिकार दिया ही नहीं देता ऐसी लाइफ जीने का जैसी लाइफ वो चाहती थी। इसलिए hence इसीलिए she created something that which is completely different to her, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट करा जो उनसे पूरी तरीके से completely different हो। Aunt Jennifer's tigers are created by her on the tapestry. Aunt Jennifer ने जो क्रिएट करा था ना, वो ने क्रिएट करा अपनी टेपेस्ट्री में।
दे प्रेजेंट अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रिएटर। वो प्रेजेंट करते हैं, वो क्या दिखाते हैं, एकदम शार्प कॉन्ट्रास्ट, मींस बिल्कुल डिफरेंट चीज अपनी क्रिएटर से। The aunt was weak, meek, submissive, and is scared of expressing her feelings openly. आंट जो थी वो बहुत ही ज्यादा, जैसे कि ऊपर समझाया भी है, उसी को हमने रिपीट कर दिया कि वो वीक थी, मीक थी और सबमिसिव थी, और अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर सक पाती थी। लेकिन जो टाइगर्स थे वो स्ट्रांग थे, फेयरलेस थे और कॉन्फिडेंट थे। वो बोल्ड क्रीचर्स की तरह थे। दे स्केयर्ड ऑफ नो वन, वो किसी से नहीं डरते थे। कौन? टाइगर्स। द आंट वॉज इन बाउंडेड इन मैट्रिमोनी। आंट जो थी वो बाउंडेड थी, वो गठबंधन में बंधी हुई थी शादी के। शी फेस सेवरल रिस्ट्रिक्शंस, उन्हें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस मींस रोक टोक। ऑन द अदर हैंड द टाइगर्स मूव फ्रीली। अदर हैंड में जो टाइगर्स थे वो फ्रीली मूव किया करते थे। दे weren't scared of anyone। ठीक है ना, वो किसी से भी नहीं डरा करते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड इन हर लाइफ। किस तरीके की डिफिकल्टीज आंट जेनिफर ने फेस करी अपनी लाइफ में। Aunt Jennifer was the victim of male dominance society. She was, दो बार यहाँ पे लिख गया है, टेक्स्ट में आपको नहीं होगी ऐसी प्रॉब्लम। She was oppressed by her husband. She was confined with the four walls of her husband's house. She was not free to do what she wished. She was overburdened by her marital responsibilities. तो ठीक है, आंट जेनिफर किसकी विक्टिम थी? मेल डोमिनेंस सोसाइटी की, यानी पुरुष प्रधान समाज की वो विक्टिम थी, पीड़ित थी। वो अपने हस्बैंड से काफी एज यूजुअल ऑप्रेस थी। वो कन्फाइंड थी अपने फोर वॉल्स में, अपने हस्बैंड के की मीन्स की हस्बैंड के घर की चार दीवारों में उन्हें कैद होना था। साथ ही साथ वो मीन्स विश नहीं कर, मीन्स अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं कर पा रही थी, और अपनी जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं, वो उससे काफी ओवरबर्डन हो चुकी थी, उसके भार से दबी जा रही थी, अत्यधिक भार से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के टेक्स्ट, आपको पीडीएफ के फाइल में आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगा। एंड आपको करना है इसके आगे वाले भी, अगर आज हुआ तो मैं आज ही कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और भी जो भी आगे के हैं वो आपको मिल जाए, वरना कल तक तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। प्लीज आप इसे या तो रिकॉर्डिंग वीडियो में या यूट्यूब वाली जो लिंक है उसमें कभी भी देख सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए मैं ये क्लास ब्रेक मीन्स जो रिकॉर्डिंग है उसे पॉज कर रहा हूँ, फिर हम अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स पे आ रहे हैं। ठीक है, so just be patient and pausing it. चलिए इतना हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट में जो डिजाइन का है उस पे आ जाते हैं कि आपको किस तरीके से कैसे तैयार करना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, न्यू शेयर। चलिए चलिए, अब आपको ये दिख रहा होगा वर्ड। अब मैं टाइप करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं डिजाइन का जो आपका है। तो डिजाइन का जो आपका है, आप चाहें तो डिजाइन हिंदी से भी लिख सकते हैं,
डिजाइन, ठीक है ना। फिर आपको बताना है कि ये कितने पार्ट्स में आपका प्रोजेक्ट डिवाइडेड है। तो सबसे पहला जो है आपका एम्फेथाइज 1 करके, ठीक है। सॉरी मैं कैपिटल कर देता हूँ, EMPATHIZE, एम्फेथाइज। व्हाट डज इट मीन्स? चलिए थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देते हैं, एम्फेथाइज, ठीक है ना। आपको इस स्टेज में ये बताना है कि मीन्स की जो विक्टिम्स हैं, जो जेंडर्स हैं हमारे, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स, ठीक है ना, कौन कौन से, मेल, सॉरी, मेल, सेकंड इज फीमेल एंड थर्ड इज ट्रांसजेंडर। इन तीनों जेंडर्स में क्या मीन्स, इन्हें क्या क्या समस्याएं सोसाइटी, फैमिलीज या मीन जो सोशल सर्कल रहता है उनसे, उन्हें फैमिली से या सोसाइटी से या सराउंडिंग्स से क्या क्या समस्याएं इन्हें करनी पड़ती हैं, आपको एम्फेथाइज में ये बताना है, ठीक है ना। मीन्स क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको क्या बताना है, प्रॉब्लम्स बतानी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड में रहेगा, जो रहेगा सेकंड, वो है आपका डिफाइन। आपको डिफाइन करना है, इसमें आप क्या बताएंगे डिफाइन में कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, मीन्स ऐसा क्यों होता है कि इन्हें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेल्स को, फीमेल्स को, ट्रांसजेंडर्स को ये आ रही हैं, व्हाट इज द रीजन, ठीक है ना। फिर थर्ड आपको क्या करना है, आपको आइडिएट करना है। आइडिएट माने कि क्या चीजें हो सकती हैं, मीन्स सॉल्यूशंस, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना। सॉरी, जो डिफरेंट टाइप्स सोल्यूशन है, सोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं कि किस तरह से हम इनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इज प्रोटोटाइप। तो यहाँ प्रोटोटाइप में आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप में कि आप बताएंगे कि हम लोगों को समझा सकते हैं, एक छोटी सी सभा रख सकते हैं, लोगों के जो विचार धारणाएं हैं उन्हें चेंज लाने की जरूरत है। हमारे यहाँ अगर ऐसा कोई टेक्स्ट मटेरियल है या एंटरटेनमेंट का सोर्स है जो इन जेंडर्स को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है ना, इन जेंडर्स का मजाक उड़ा रहा है या इन किसी भी जेंडर्स की प्रॉब्लम्स को वो उछाल रहा है, तो ऐसी चीजों को हमें बढ़ावा नहीं देना है, ठीक। आप यहाँ पे प्रोटोटाइप में ये चीज मेंशन करेंगे। टेस्ट में आप क्या करेंगे कि आपने पर्सनली क्या किया है, व्हाट यू हैव डन पर्सनली, मीन्स या आपने अपनी सोच बदली है या अपने घर में आपके आसपास कुछ है तो आपने उनसे चर्चाएं की हैं, आपने क्या किया है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो आपके पर्सनल है एक्सपीरियंसेस को, उनको मेंशन करेंगे, आपने अनुभवों को, जो आपके जो व्यक्तित्व मीन्स निजी अनुभव है, आप या निजी कार्य है, पर्सनल एक्ट्स या आपकी पर्सनल एक्टिविटीज, आप उस चीज को मेंशन करेंगे, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन आपका डिजाइन कर रहेगा, डिजाइन इसी तरीके से आपका डिफाइन क्योंकि होता है। एम्फेथाइज में प्रॉब्लम्स जो उनकी रहती है उसको समझना होता है, ठीक है, सिंपैथाइज नहीं, उन पे ध्यान नहीं दिखाना, उससे होकर गुजरना होता है। तो आपने कभी इस तरीके की फेस की है, आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, दैट यू हैव फेस्ड बीइंग अ मेल या फीमेल, आपने क्या फेस किया है या देखा है आसपास इन तीनों जेंडर्स में, तो आप उस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक। आपका ये रहेगा। प्लीज आपका जो फर्स्ट पेज है मार्किंग जरूर करिएगा, यहाँ पे आप यहाँ नीचे कर सकते हैं, नीचे वाले साइड में, या फिर इस साइड, यहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं।
आपका एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी जो हेडिंग रहेगी हर पेज में EMRS सुहागपुर बार शेड्यूल MP, ठीक है ना, ये आपके हर पेज के कॉर्नर में यहाँ लिखा रहे, तो आपको इस तरीके से बताना है। आपके ऊपर है कि आपका प्रोजेक्ट कितना रहे, ज्यादा लेंथी मत कर दीजिएगा, ज्यादा छोटा भी मत कर दीजिएगा, कोशिश करेगा टू द पॉइंट, ठीक है। और भी अगर कोई रहता है तो प्लीज आप कर लीजिएगा, एक रफ नोट करके पहले समझ लीजिएगा, फिर अच्छे से लिखिएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें काटा पीटी, क्योंकि इसके आपके मार्क्स आपको मिलने हैं, तो ये आपको करके लाना है, ठीक। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट वर्क समझ में आ गया होगा। दूसरा विराट वाला जो मंदिर का था, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आई होप आपने उसको भी प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही आप आएंगे तो मुझे ये दोनों प्रोजेक्ट्स चाहिए, विराट मंदिर, ठीक है ना। दूसरा ये विराट मंदिर से भी रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको शेयर कर, आप देख सकते हैं, नेट में आपको मिल जाएंगी बहुत ईजी, या आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, अभी भी क्लास में आपको समझा दिया गया था, लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है, सो यू कैन आस्क, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी का कल।